हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरे। मुहावरे हम क्यों यूज करते हैं, हिंदी लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। ये हमें एक माध्यम देते हैं, एक माध्यम प्रोवाइड करते हैं कि अपनी बात को हम ज्यादा प्रभावशाली ढंग से या ज्यादा रोचक ढंग से अपनी बात को कह पाए। मुहावरे जो हैं कुछ शब्दों का समूह होते हैं जिनका मीनिंग जो आपको लगता है कि इसका ये मीनिंग होगा, वो मीनिंग ना होके कुछ और मीनिंग निकलता है। और इनकी मदद से हम अपनी अपनी जो भी भाषा है, हिंदी भाषा, उसको ज्यादा रोचक और प्रभावशाली बना सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते, केवल कुछ शब्दों का समूह होते हैं और इनका जो मीनिंग होता है, एक्चुअल मीनिंग होता है, वो बहुत अलग होता है। तो इसीलिए हमें इनको सीखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो आपको लग रहा होता है कि इन शब्दों का तो ये मीनिंग है, वो एक्चुअल में मीनिंग नहीं होता। मुहावरों का बिल्कुल अलग मीनिंग होता है। तो इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरे देखेंगे, उनका अर्थ देखेंगे और उनका वाक्य में प्रयोग भी देखेंगे, ताकि आप ज्यादा अच्छी तरह से मुहावरों को समझ पाएं और उनका कैसे यूज आप अपने वाक्यों में कर सकते हैं वो भी जान पाएं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला मुहावरा है अंधे की लकड़ी। अब देखिए, अंधे की लकड़ी से आप क्या समझेंगे? अगर आपको इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता है तो आप क्या समझेंगे कि कोई अंधा व्यक्ति है, उसके पास एक लकड़ी है। लेकिन यहाँ पर अंधे की लकड़ी का जो मुहावरा है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? एकमात्र सहारा। जैसे कोई अगर अंधा व्यक्ति है तो उसके लिए उसकी लकड़ी यानी उसकी छड़ी या लाठी उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। उसको हमेशा एक लाठी या एक सहारे की जरूरत होती है, जिसकी मदद से वो कहीं पर भी आ जा सके। ठीक है ना? तो अंधे के लिए जैसे लकड़ी की इंपॉर्टेंस हो, तो जैसे अंधे के लिए उसकी लकड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसका एकमात्र सहारा होती है, तो यहाँ पर इस मुहावरे का भी अर्थ यही है कि एकमात्र सहारा। अगर किसी व्यक्ति का कोई सहारा है, एकमात्र सहारा है, तो उसके लिए हम उसे, उस सहारे को हम उसे उसके लिए बोल सकते हैं कि वो उसके लिए अंधे की लकड़ी है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या दिया है, प्रयोग क्या दिया है इसका? बुढ़िया के लिए उसका बेटा अंधे की लकड़ी है, यानी बूढ़ी माँ के लिए उसका बेटा अंधे की लकड़ी के समान है, यानी उसका एकमात्र सहारा है। नेक्स्ट देखते हैं। आंखों में धूल झोंकना का मतलब ये नहीं है कि किसी की आंखों में धूल लिया और उसकी आंखों में फेंक दी। आंखों में धूल झोंकना जो मुहावरा है, इसका अर्थ होता है धोखा देना। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा दे रहा है तो वहां पर हम उसके लिए ये मुहावरा यूज करते हैं। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, मतलब कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। अब आपको प्रयोग करते समय ये याद रखना है कि आपने धोखा देना वर्ड यूज नहीं करना है। आपने, जब आप मुहावरे को वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो आपने मुहावरे वाले वर्ड्स ही लिखने हैं, यानी आंखों में धूल झोंकना यूज करना है, ना कि धोखा देना वर्ड यूज करना है। नेक्स्ट, आकाश पाताल का अंतर, यानी बहुत बड़ा अंतर या बहुत ज्यादा अंतर, बहुत बड़ा डिफरेंस। उसकी कथनी और करनी में आकाश पाताल का अंतर है, यानी कि उसके कहने में और उसके करने में बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है। यानी वो कहता कुछ और है और करता बिल्कुल कुछ और अलग है। आग बबूला होना यानी बहुत क्रोध करना, बहुत गुस्सा करना। पिताजी किसी का दोष देखते ही आग बबूला हो जाते हैं, यानी कि पिताजी किसी का दोष देखते ही बहुत गुस्से में आ जाते हैं, बहुत गुस्सा करने लगते हैं, बहुत क्रोध करने लगते हैं। ईद का चांद होना, बहुत दिन के बाद दिखाई पड़ना, यानी जब आप किसी से बहुत दिन के बाद मिलते हैं तो आप उसे बोल सकते हैं कि तुम तो भाई ईद का चांद ही हो गए। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया है, शादी के बाद तुम तो ईद के चांद ही बन गए हो, यानी तुम्हारे से कभी मुलाकात ही नहीं होती। या ऐसे बोल सकते हैं, नौकरी के बाद तुम तो ईद का चांद ही बन गए, यानी तुम इतना बिजी हो गए हो कि कभी तुम्हारे दर्शन ही नहीं होते। नेक्स्ट, कलेजे पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या से जलना, यानी बहुत ज्यादा जेलसी फील करना किसी से। किसी की उन्नति देखकर तुम्हारे कलेजे पर सांप क्यों लौटने लगता है, यानी कि तुम किसी की प्रोग्रेस देखकर तुम्हें इतनी ईर्ष्या या इतनी जलन क्यों होती है। नेक्स्ट मुहावरा है कानों पर जूं तक न रेंगना,
यानी कि अनसुनी करना, यानी किसी की बात को अनसुना कर देना। इसका वाक्य प्रयोग, मैंने उसे पढ़ने के लिए बहुत समझाया पर उसके कानों पर जूं तक न रेंगी, यानी कि उसने मेरी बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया। मैंने उसे पढ़ने के लिए बहुत समझाया लेकिन उसने कोई पढ़ाई नहीं की, मेरी बातों को उसने बिल्कुल अनसुना कर दिया, यानी उसके कानों पर जूं तक न रेंगी, यानी उसने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया, अनसुना कर दिया। खरी खोटी सुनाना, यानी किसी को भला बुरा कहना। इसका प्रयोग क्या है, तुम किसी को खरी खोटी मत सुनाओ, यानी तुम किसी को भला बुरा मत कहो। या इसका एक सेंटेंस आप बना सकते हैं, दहेज ना मिलने पर सास ने अपनी बहू को खरी खोटी सुना दी, यानी भला बुरा सुना दिया। खाक में, नेक्स्ट मुहावरा देखें, खाक में मिलाना, बर्बाद करना। वाक्य, इसका वाक्य देखिए, कुपुत्र वंश मर्यादा को खाक में मिला देता है, यानी कि कुपुत्र वंश की मर्यादा को बर्बाद कर देता है, यानी खत्म कर देता है। कुपुत्र यानी कि कोई बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, बिगड़ा हुआ लड़का होता है, या कोई भी संतान अगर बिगड़ी हुई होती है तो वो परिवार का नाम, मर्यादा, ये सब मिट्टी में मिला देता है, यानी बर्बाद कर देता है। खाक में मिलाना या मिट्टी में मिलाना भी इसी के लिए, ये भी मुहावरा है। खाक में मिलाना भी बोल सकते हैं और मिट्टी में मिलाना भी बोल सकते हैं। इसका मतलब यही है, किसी चीज को नष्ट कर देना। गुड़ गोबर, नेक्स्ट मुहावरा, गुड़ गोबर करना, यानी कि काम बिगाड़ना, यानी बनाए काम को खराब कर देना। तुमने सारा काम गुड़ गोबर कर दिया, यानी तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। लेकिन आप यहाँ पर इसके अर्थ को यूज नहीं करेंगे, वाक्य में आप क्या बोलेंगे, गुड़ गोबर का ही यूज करेंगे। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। अगर मुहावरे को वाक्य प्रयोग में करने के लिए बोला गया है तो आप गुड़ गोबर करना ही यूज करेंगे। वाक्य में गुड़ गोबर आना चाहिए, उसका अर्थ नहीं आना चाहिए। मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप मुहावरे को एज इट इज वाक्य में डालेंगे। अगला मुहावरा है गोबर गणेश। गोबर गणेश किसको कहते हैं, कोई मूर्ख व्यक्ति होता है अगर, तो उसके लिए गोबर गणेश मुहावरा यूज किया जा सकता है। इसका प्रयोग देखिए, वह तो गोबर गणेश है, उसे क्या समझाओगे, यानी वो तो एक मूर्ख व्यक्ति है, उसे क्या समझाया जा सकता है, यानी मूर्ख व्यक्ति को जैसे कुछ नहीं समझाया जा सकता, तो उसके लिए यहाँ पर हमने यूज किया है गोबर गणेश। वह तो गोबर गणेश है, उसे क्या समझाओगे, वह तो मूर्ख है। अगला है घाव पर नमक छिड़कना। अर्थ क्या है इसका, दुखी को और अधिक दुख देना। इसका वाक्य प्रयोग देखिए, उसकी नौकरी चली गई, इतने में साहूकार ने रुपए मांगकर घाव पर नमक छिड़क दिया, यानी नौकरी की चले जाने की वजह से वह पहले ही परेशान था, यानी पैसों की पहले ही तंगी थी, और उस पर साहूकार ने उससे अपने कर्ज का रुपया मांग के उसके घाव पर नमक छिड़क दिया, यानी उसे और ज्यादा परेशान कर दिया। ठीक है, घाव पर नमक छिड़कना यानी किसी को दुख में और अधिक दुख पहुंचाना। नेक्स्ट मुहावरा है छाती पर पत्थर रखना, यानी कि बहुत बड़ी हानि होने पर दिल को कड़ा कर लेना, यानी बहुत बड़े नुकसान को सह जाना। तो वाक्य प्रयोग देखिए, बेटा मर गया तो माँ को छाती पर पत्थर रखकर सब कुछ सहना पड़ा, यानी माँ ने दिल को बहुत मजबूत कर लिया और इस दुख को सह गई। ठीक है, छाती पर पत्थर रख लिया, बेटा मर गया तो माँ ने छाती पर पत्थर रख लिया, यानी सब कुछ दिल को मजबूत कर ये दुख सह गई। टेढ़ी खीर, यानी बहुत मुश्किल काम, कठिन काम। इसका वाक्य प्रयोग, मेरे लिए रस्सी पर चलना टेढ़ी खीर है, यानी बहुत मुश्किल है, मेरे लिए रस्सी पर चलना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है, यानी मेरे लिए ये टेढ़ी खीर के समान है। अगला देखिए, डींग मारना, यानी बढ़ बढ़कर बातें करना, यानी कि झूठ मूठ अपनी तारीफें करना। जब कोई झूठ मूठ अपनी प्रशंसा करता है, अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है कि मैं तो ये हूँ, मैंने तो ऐसा किया है, वैसा किया है, और वो सब झूठ होता है, तो उसको हम बोलते हैं डींगे मारना। तो वाक्य प्रयोग देखिए, डींग मत मारो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, यानी कि मैं जानता हूँ तुम क्या हो, क्या कर सकते हो, इसलिए डींग मत मारो, ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें मत करो, जो सच बात है वो बताओ, डींग मत मारो, यानी झूठ मत बोलो। अगला चलते हैं, दांतों तले उंगली दबाना, यानी आश्चर्यचकित रह जाना, यानी जब हमें किसी बात पर बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है तो वहां पर हम क्या मुहावरा यूज कर सकते हैं, दांतों तले उंगली दबाना। इसका सेंटेंस देखिए,
जादूगर का जादू देखकर मैं दांतों तले उंगली दबाकर रह गया, यानी आश्चर्यचकित होकर रह गया। मैं आश्चर्यचकित होकर जादूगर का जादू देखता रह गया, यानी जादूगर का जादू देखकर मैं दांतों तले उंगली दबाकर रह गया, यानी बहुत आश्चर्यचकित हो गया। नेक्स्ट, दुम दबाकर भागना यानी डरकर भाग जाना। सेंटेंस देखिए, पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गया, यानी पुलिस को देखते ही चोर डरकर भाग गया। तो डरकर भाग गया की जगह हमने यहाँ पर मुहावरा क्या यूज किया, दुम दबाकर भाग गया, यानी डरकर भाग गया। लेकिन हमें जब मुहावरा यूज करना है तो हम डरकर भाग गया नहीं लिखेंगे, हम दुम दबाकर भागना हमें लिखना जरूरी है, तभी मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट मुहावरा है नाक कटना। नाक कटना यानी कि बदनामी होना। तो सेंटेंस देखो, ऐसा कुछ न करो जिससे परिवार की नाक कट जाए, यानी परिवार की बदनामी हो जाए। ऐसा कुछ मत करो जिससे परिवार की बदनामी हो जाए। ठीक है, तो बदनामी हो जाए वर्ड की जगह क्या आएगा मुहावरा, नाक कट जाए। तो नेक्स्ट मुहावरा नेक्स्ट इज पानी पानी होना, यानी लज्जित होना। यानी कि जब हम शर्मिंदा हो जाते हैं कि कोई ऐसी गलती हो जाए जिस पे हमें शर्मिंदा होना पड़ जाए, तो वहां पर ये मुहावरा यूज किया जा सकता है। जैसे वाक्य हो गया इसका, बेटे ने चोरी की तो पिताजी पानी पानी हो गए, यानी बेटे की चोरी पकड़े जाने पर पिताजी लज्जित हो गए या शर्मिंदा हो गए। यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं पानी पानी हो गए। नेक्स्ट मुहावरा फूला न समाना, यानी कि अत्यधिक प्रसन्न होना, यानी बहुत खुश हो जाना। बच्चे खिलौने देखकर फूले न समाये, यानी बहुत ज्यादा खुश हो गए। बच्चे खिलौने देखकर बहुत खुश हो गए या फूले ना समाये। नेक्स्ट, बीड़ा उठाना यानी जिम्मेदारी लेना। इसका वाक्य है, मैं इस काम का बीड़ा उठाता हूँ, यानी मैं इस काम की जिम्मेदारी लेता हूँ, यानी मैं इस काम को पूरा करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी लेता हूँ। नेक्स्ट मुहावरा लकीर का फकीर होना, पुरानी प्रथा पर चलना, यानी जो पुराना रिवाज चला आ रहा है, पुरानी प्रथा चली आ रही है, उसी के हिसाब से काम करना। भले ही वो चीज अब वैलिड हो या ना हो। कोई चीज जैसे है पुराने जमाने में कुछ चीजें चलती थी, लेकिन जैसे पर्दा प्रथा वगैरह, जो लेडीज वगैरह होती थी पहले घूंघट करती थी, सिर ढककर रखती थी, चेहरा उनका हमेशा ढका रहता था, आंचल से ढका रहता था। लेकिन ये चीज अब नहीं चलती है। लेकिन कुछ परिवार गांव वगैरह में आज भी ऐसे हैं जो लेडीज को फोर्स करते हैं कि भाई आप पर्दा करके रखो, अपना सिर ढक के रखो। तो इसको ही कहा जाता है लकीर का फकीर होना। इसका सेंटेंस देखिए, जो लकीर के फकीर होते हैं वे नई बात स्वीकार नहीं करते। ठीक है, यानी कि जो लोग लकीर के फकीर होते हैं वो पुरानी ज्यादा रीति रिवाजों को इतने ज्यादा उनके ऊपर अडिग रहते हैं कि वो कोई भी नई बात भले ही वो ठीक हो लेकिन उसको वो स्वीकार नहीं करते। और जो अगर पुरानी प्रथा गलत भी है, पुरानी प्रथाएं गलत भी हैं, भले ही उनसे कुछ नुकसान भी हो रहा है, लेकिन वो उसी पर अडिग रहते हैं, उसी पे चलते रहते हैं। तो इस तरह के लोगों को कहा जाता है लकीर के फकीर। नेक्स्ट सेंटेंस है लोहा मानना, यानी अधीनता स्वीकार करना, यानी किसी के अंडर चले जाना। ठीक है, उसका सेंटेंस हो गया, महाराणा प्रताप ने अकबर का लोहा नहीं माना, यानी कि उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। मतलब उन्होंने ये नहीं अकबर के सामने उन्होंने हार नहीं मानी, ये स्वीकार नहीं किया कि अब मैं आपके अंडर होके काम करूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, ये चीज उन्होंने नहीं मानी। वो एंड तक फाइट करते रहे अकबर से। तो महाराणा प्रताप ने अकबर का लोहा नहीं माना। श्री गणेश करना, आरंभ करना। जब किसी काम को हम शुरू करते हैं, बिल्कुल पहली बार स्टार्ट करते हैं, तो उसको वहां पर हम यूज कर लेते हैं मुहावरा श्री गणेश करना। मैं आज इस काम का श्री गणेश करूंगा, यानी पहली बार इस काम को करूंगा। मैं आज इस काम को पहली बार करूंगा, या इस काम का आज मैं श्री गणेश करूंगा। नेक्स्ट है हाथ धो बैठना, यानी खो देना। यानी जब हमारी चीज कोई खो जाती है तो वहां पर हम हमेशा के लिए हमारे हाथ से चली जाती है कोई चीज, तो उसको हम बोलते हैं उस चीज से हाथ धो बैठना। तो सेंटेंस देखिए, ईमानदारी से काम करो नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। यानी कि अगर आप अपनी नौकरी को नहीं खोना चाहते हमेशा के लिए तो ईमानदारी से काम करो, यानी मेहनत से काम करो, कोई उसमें
चालबाजी नहीं करनी चाहिए, नौकरी में चालबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है या नौकरी खो सकती है, हमारी नौकरी जा सकती है। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरे। मुहावरों की इन मुहावरों की आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। और भी बहुत सारे मुहावरे आपको मिल जाएंगे बहुत सारी बुक्स में, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मुहावरों की। ये आपके हिंदी ग्रामर में अगर आप 10th के बोर्ड दे रहे हैं या कुछ भी एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी का ओलंपियाड्स वगैरह हैं, तो उसमें ये आपको बहुत काम आ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।